तो दोस्तों, हमारे फेमस इंडियन यूबर आशीष चंचलानी, जो कि हमेशा कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, उन्होंने पहली बार एक वेब सीरीज एल्ची की है जो कि फनी होने के साथ साथ थोड़ी हॉरर और बहुत अच्छी साइंस फिक्शन स्टोरी है। और अब काफ़ी इंतज़ार के बाद इस सीरीज का आखिरी एपिसोड भी रिलीज हो गया है, जिसने इस कहानी को एक बढ़िया क्लाइमेक्स के साथ ख़त्म किया। तो अगर आप इस सीरीज को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो यह वीडियो देखते रहिए। आज मैं एकाकी के सभी एपिसोड्स को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए देखते हैं। तो यह कहानी है 7 जवान दोस्तों की, जिनका नाम था कार्तिक, आर्यन, करण, जग्गू, पिंकू, तनी और जशु। ये सभी लोग एक बार अपना वीकेंड एंजॉय करने के लिए कहीं बाहर ट्रिप पर जाने का फैसला करते हैं। तब कार्तिक अपने सभी दोस्तों को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव अंबोरा में लेकर जाता है, जहां उसके मामा का एक बड़ा सा फार्म हाउस था। तो जब यह सातों लोग अपनी कार लेकर अंबोरा पहुंचते हैं तो वहां उन्हें कुछ अजीब चीजें नजर आना शुरू होती हैं। उस गांव के सभी लोग एक पैटर्न में अटके हुए थे, जैसे टोल नाके वाला आदमी बिना किसी गाड़ी के भी स्टॉपर बंद चालू कर रहा था। पान ठेले वाला लगातार पान पर चूना लगा रहा था। एक किसान सेम रास्ते पर बार बार अपना ट्रैक्टर चला रहा था। इस तरह से उस गांव के सब लोग अजीब बर्ताव कर रहे थे। फिर ये सब लड़के उस फार्म हाउस पर पहुंचते हैं, जिसका नाम था एकाकी विला, जो कि एक बहुत बड़ा और खूबसूरत घर था। और वहां सिर्फ एक केयरटेकर रहता था, जिसका नाम था राहुल। फिर ये लड़के वहां मस्ती और पार्टी करना शुरू करते हैं, लेकिन तब उनके साथ वहां कुछ अजीब घटनाएं होना शुरू होती हैं। रात के वक्त गांव से लोगों के चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। लाइट्स अपने आप बंद चालू होने लगते हैं और फिर वह पूरा घर भूकंप के जैसे हिलने लगता है। यह सब देखकर उन लड़कों को लगता है कि उस घर में या गांव में कोई भूत मौजूद है, जिससे बचने के लिए वह कोई तरीका सोचने लगते हैं। तभी कोई उस घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाता है, और जब वह लोग दरवाजा खोलते हैं तो वहां कोई नहीं रहता, और अचानक वहां घर की छत से एक स्केयर क्रो लटकने लगता है। फिर जब वह लोग केयरटेकर राहुल के पास जाते हैं तो वह अपने कमरे में नहीं मिलता। इस सब की वजह से वो सब दोस्त बहुत डर जाते हैं और उस घर को छोड़ने की तैयारी करते हैं। पर अब उनकी दोनों कार भी खराब हो गई थी, इसीलिए वह एक मैकेनिक को वहां बुलाने का सोचते हैं। लेकिन अब उनके फोन का नेट और कॉलिंग भी बंद हो गई थी। इसीलिए कार्तिक और तनिक कॉल करने के लिए गांव के एक पीसीओ में जाते हैं। वहां वह मैकेनिक से बात करके उसे अपने विला का एड्रेस देते हैं। फिर जब वह दोनों पीसीओ से लौटने लगते हैं तो एक अनजान औरत उनका पीछा करती है, लेकिन फिर वह हवा में उड़ के वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद कार्तिक और तनी उस विला में लौट जाते हैं, जहां थोड़ी देर बाद वह मैकेनिक आता है। वो आदमी जब उन कार्स को चेक करता है तो उसे उनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लगती है, जो कि वह खुद ठीक नहीं कर सकता था। इसीलिए वह अपने सीनियर को वहां लाने की बात करता है। फिर जब वो मैकेनिक वहां से जाने लगता है तो अचानक उसकी बाइक में आग लग जाती है और वह खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसे वहां से पैदल ही जाना पड़ता है। अब उन सातों दोस्तों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वह उसी विला में रुक जाते हैं और वह उस मैकेनिक के लौटने का इंतजार करने लगते हैं। इसी दौरान तनी को उस घर की खिड़की से गांव में एक सफेद साड़ी वाली औरत नजर आती है, जो कि उसकी तरफ दौड़ के आने लगती है। लेकिन फिर वह वहां से गायब हो जाती है। तनी यह बात बाकी लोगों को बताता है, पर क्योंकि वह एक नशेड़ी था, इसीलिए कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। फिर कुछ देर बाद उन सबको घर के बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वह लोग जब छत पर जाकर देखते हैं तो उन्हें वह मैकेनिक गांव में भागता हुआ नजर आता है, जो कि उन्हें चिल्ला चिल्ला के कहता है कि वह बहुत खतरनाक है, उसने सबको पकड़ लिया है और बाहर खुले आसमान में खतरा है। कार्तिक और बाकी लोगों को उसकी यह बात सुनाई नहीं देती। तभी अचानक वो मैकेनिक हवा में उड़ जाता है और वहां आसमान में एक यूएफओ यानी अनजान स्पेसशिप आकर उस आदमी को अंदर खींच लेता है। उसके बाद वो यूएफओ कुछ देर वहीं रुक के अलग अलग जानवरों को ऊपर उठाता है, फिर वहां से चला जाता है। तब इन सब लड़कों को यह समझ में आता है कि अब तक उस घर और गांव में जो कुछ भी अजीब हुआ, उसके पीछे कोई भूत नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के एलियंस का हाथ है। पर वो एलियंस इंडिया के उस छोटे से गांव में क्यों आए हैं, यह कोई भी समझ नहीं पाता। फिलहाल उनकी मेन प्रॉब्लम यह थी कि वो लोग उस घर में फंस गए थे, क्योंकि बाहर यूएफओ घूम रहा था, जो कि उन्हें भी किडनैप कर सकता था। इसीलिए वो लोग वहां से सुरक्षित बाहर जाने का तरीका सोचने लगते हैं।
जिसके लिए उन्हें सभी रास्ते चेक करना जरूरी था, पर वह खुद बाहर नहीं जा सकते थे। तब आर्यन अपने ड्रोन को उस विला से बाहर भेजता है और वो लोग उससे पूरे गांव का मुआयना करते हैं, जिससे उन्हें दिखता है कि गांव के कुछ लोग आधी रात में कहीं खुदाई कर रहे हैं। कुछ लोग बैलगाड़ियों में एक अजीब सा चमकता हुआ पत्थर कहीं ले जा रहे थे, लेकिन कार्तिक और आर्यन इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते और वह ड्रोन को आगे भेजते हैं, जिससे उन्हें दिखता है कि गांव से बाहर जाने के सभी रास्ते किसी न किसी चीज से ब्लॉक है। फिर जब वह जंगल का रास्ता चेक करते हैं तो वहां उन्हें एक अजीब सा बड़ा निशान नजर आता है जो कि जल रहा था। तो वो लोग उस रास्ते को छोड़ के दूसरा रास्ता ट्राई करते हैं, लेकिन उनका ड्रोन रेंज में होने के बावजूद भी आगे नहीं जा पाता, क्योंकि उस पूरे गांव के आसपास एक इनविजिबल एनर्जी फील्ड बनी हुई थी जिसे कोई पार नहीं कर सकता था। इसीलिए अब आर्यन अपने ड्रोन को वापस बुला लेता है और वह सब लोग बचने का कोई नया तरीका ढूंढना शुरू करते हैं। उन लोगों का उस गांव से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था, इसीलिए अब वह अपनी मदद के लिए पुलिस को वहां बुलाने का फैसला करते हैं। और क्योंकि उनका फोन अब भी काम नहीं कर रहा था, इसीलिए वह पुलिस को कॉल करने के लिए फिर से पीसीओ पर जाने का सोचते हैं। लेकिन घर से बाहर निकलना अब भी रिस्की था, क्योंकि आसमान में वह यूएफओ घूम रहा था। इसीलिए उस पीसीओ तक जाने के लिए आर्यन और कार्तिक एक खटिया लेते हैं और उसके नीचे खुद को छुपाकर वह पीसीओ तक जाते हैं। वहां से वह पुलिस को कॉल करके उस मैकेनिक की किडनैपिंग और एलियंस के बारे में बताते हैं। तो वह पुलिस को उनकी बात समझ में नहीं आती और वह उन्हें पागल समझ के फोन रख देता है। तब कार्तिक और आर्यन वहां से वापस लौटने लगते हैं, पर तभी रास्ते में उन्हें कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। इसके बाद उनकी वह खटिया हवा में उड़ जाती है। फिर अचानक आसमान से बहुत सारी चीजें नीचे गिरने लगती हैं, जिससे कार्तिक और आर्यन अपनी जान बचा के वहां से भागने लगते हैं। फिर वहां वह यूएफओ भी आ जाता है जो कि उनका पीछा करने लगता है। तब वह दोनों उन गिरती हुई चीजों और उस फेसशिप से बच के किसी तरह से अपने विला में वापस लौटते हैं।